नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। यहाँ पर जो है अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा करना पाप है और अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। आज हिंसा के विषय में एक कहानी बताते हैं। वो कहानी जो है महान सतगुरु गुरु तेज बहादुर सिंह के। उनके लड़के जो है गुरु गोविंद सिंह हुए। और ये पूरा परिवार जो है संघर्ष में अपना जीवन बिता दिए। इसलिए आज जरूरत है कि ये चीज को समझे, जाने और अपना कल्याण करें। मुगल जो है बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन करा रहे थे और तलवार के, बंदूक के, तोप के, गोलाबारी के जोर से करा रहे थे। लोभ लालच में लोग के फंसा करके धर्म परिवर्तन करा रहे थे। ये सिलसिला बहुत तीव्र गति से चल रहा था। कश्मीर में जब सारे पंडितन के ऊपर धर्म परिवर्तन के जोर दिया, शाहजहां ने, उसके सेनापति बहुत रक्तपात कर रहा था। जो वो सीधा कहता था कि ना तो खाल कटवा लो और ना तो गर्दन कटवा लो, ना तो सुन्नत करवा लो और ना तो गर्दन कटवा लो। मुसलमान बन जाओ तो तुम्हें जान से हम छोड़ देंगे। ये पंडित समाज जो है अमरनाथ के गुफा में भगवान शिव के शरण में गए, सब गुहार लगाए, कोशिश किए, पूजा पाठ किए, लेकिन ये सब के कोई फायदा ना हुआ। चारों ओर से निराश हो करके कोई साथ ना दिया। फिर एक बुढ़ा ब्राह्मण था, उसने कहा कि भाई इसमें अमृतसर में जो है गुरु तेज बहादुर आज के डेट में महान धर्मात्मा संत हैं। अगर हम लोग उनके शरण में चले तो हो सकता है कि वो हम लोग के ऊपर कृपा दृष्टि कर दे। सभी पंडित समाज जो है गुरु तेज बहादुर के यहाँ पर पहुँचे। यहाँ आने के बाद से सभी जो है गुरुदेव से अर्जी लगाई कि गुरुदेव, मुगलों ने जो है जीना हराम कर दिया है, बड़ा रक्तपात कर रहा है और घोर नरसंहार कर रहा है। सीधा कहता है कि ना तो खाल कटवाओ ना तो गर्दन कटवाओ। अब हम लोग कहीं सब जगह दुनिया में घूम लिए, दुनिया में ऐसा कोई न मिला जो कोई देवी हो, कहीं देवता हो, चाहे कोई हो जो हम लोगों के सहयोग ये बेरा हमारी इस परिस्थिति में हमारा रक्षा कर दे। अब ये बातचीत हो रहा था तो वहीं गुरु गोविंद सिंह गुरु तेज बहादुर के पास बैठे थे। उन्होंने जो है अपने पिताजी से कहे कि पिताजी, आज जो है ये पंडितों के अगर रक्षा ना हुआ तो बहुत बड़ा अधर्म होगा। आज हमारा जो है कर्तव्य बनता है कि ये पंडितों की रक्षा करें। और गुरु तेज बहादुर पूछे कि पिताजी ये पंडितों की रक्षा कैसे होगा।
गुरु तेज बहादुर कहे कि बेटा आज जो है एक महापुरुष के बलि देना पड़ेगा, ऐसा समय आ गया है, ये समय की मांग है। गुरु गोविंद सिंह कहे कि पिताजी आपसे बढ़ के आज के डेट में महापुरुष कौन है, आप ही जो है इन लोगों की रक्षा करो, चाहे जैसे करो। वो सारे पंडित को अमृतसर गुरुद्वारा में व्यवस्था किया गया रहने खाने सब कुछ के, और कहे गुरु गोविंद सिंह की भाई आप ये सब के जो है कोई दिक्कत ना होना चाहिए। और गुरु तेज बहादुर जो है कहे कि कल इसके विषय में हम विचार करके बताएंगे। सभी जो है अमृतसर गुरुद्वारा में खाना पीना सोना रहने की व्यवस्था हो गया, रहने लगे। दूसरे दिन गुरुजी रात भर उनको नींद न आया, यही चिंता में थे कि पंडित समाज के रक्षा कैसे हो। फिर लास्ट में विचार किए कि हम जो है जहांगीर से दिल्ली मिलने जाएंगे और उनको प्रयत्न करेंगे कि ये समस्या के हल हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरुद्वारा अमृतसर से दिल्ली के प्रस्थान किए तो उनके शिष्यों के गुरु जी के आगरा में बंदी बना लिया गया, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर गद्दार थे सब। ये हिंदू समाज कहीं कोई बात करता था राजा महाराजा तो ये तुरंत मुगलों के लगे पहुंच जाता था, देरी ना लगता था, मिनटों में पहुंचता था। ये गद्दार भी जो है हिंदुए थे, हिंदू के मरवाने के लिए तत्पर रहते थे, देश के गुलाम बनवाने के लिए तत्पर रहते थे, और घोर नरसंहार हुआ। ये जो है हिंदुओं के नरसंहार होता आया है, पहले होता था, आज होता है, आगे होता रहेगा। इतनी बुद्धि बिगड़ी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदियों के पारसियों के, कहीं जो है जैनियों के मारे काटे गए, जैन मंदिर तोड़े गए, हिंदू मंदिर तोड़े गए, लूटे गए, नरसंहार हुआ। कहीं मस्जिद भी तोड़े गए, मस्जिद में भी नरसंहार हुआ। कहीं पर जो है चर्च तोड़े गए, ये पादरी यहूदियों के नरसंहार हुआ। कहीं सिखों के नरसंहार हुआ। हिंदू के या मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी सबके नरसंहार होता रहा। ये आपस में बड़ी स्तर पर लड़ाई करते रहे। ये सबको ये समझ में नहीं आता था कि मंदिर जो है मनुष्य ने बनाया है, गिरजाघर मनुष्य ने बनाया है, गुरुद्वारा मनुष्य ने बनाया है, और मस्जिद भी मनुष्य ने बनाया है, चर्च भी मनुष्य ने बनाया है, सगरी धर्म स्थल मनुष्य ने बनाया है। आज सारे ग्रंथ वेद शास्त्र उपनिषद कुरान बाइबिल गुरु ग्रंथी ये सब मनुष्य ने लिखा है। और मनुष्य ने जो है सभी समाज के नियम भी बनाया है, परंपरा बनाया है, सब कुछ के जन्मदाता मनुष्य है। और मनुष्य एक दूसरे के जान के दुश्मन बन करके घोर नरसंहार करते रहे। ये जो है यही धर्म है। ये सब के ये जितने थे ये अहंकारी थे, तमोगुणी थे, ये सब के इतना भी पता न था कि आपसी में नर जो अगर हम खून किसी के बहवाते हैं उसमें जो है हमारा सब घट घट में वही साईं है, वही खुदा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही सब में सब घट घट में वही रमता है, रमने वाला राम। लेकिन ये सब जो है
ताज के लिए, तखत के लिए, अपना बड़कपन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए एक दूसरे के नीचे दिखाते रहे, एक दूसरे के बांटते रहे, तोड़ते रहे, मारते रहे, काटते रहे, घोर नरसंहार करते रहे। गुरु तेज बहादुर जो है 4 गो शिष्य के साथ गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद से चारों शिष्यों के बहुत बेरहमी से एक के तो जो है खौलते पानी में डाल करके जला दिया गया, एगो के रुई लपेट करके और उसमें आग लगा करके जिंदा जला दिया गया, एगो के तो जो है काट काट के बूटी बूटी करके और उसको कौवा चील को खिलाया गया। ये चारों शिष्य के नरसंहार गुरु तेज बहादुर के सामने होता रहा। गुरु तेज बहादुर से केवल इतना ही वो पंडित समाज कहा था कि गुरु तेज बहादुर जी कहे थे कि जाके बोल देना कि गुरु तेज बहादुर धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हम सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अब यही कारण था कि गुरु तेज बहादुर के सामने ये संकट आ गया, गिरफ्तार हो गए, 4 शिष्य मारे गए और यहाँ पर जो है गुरु जी के भी जो है इनके भी जो है सिर कलम करने के लिए मुगल तैयार थे। गुरु जी से कहे कि अभी तुम्हारे पास समय है, अभी भी धर्म परिवर्तन कर लो, अभी मुसलमान बन जाओ, अभी खाल कटवा लो, आना तो गर्दन कट जाएगा। गुरु जी कहे कि हम तो जिस धर्म में पैदा हुए हैं वहीं रहेंगे और हमारा जो है जब हम उस वाह गुरु के सामने अपना सर भूमि पर रखेंगे तो हमारा सर काट देगा। इन्होंने हाथ जोड़ करके अपना उस वाह गुरु के याद में आंख बंद करके अब भूमि पर जैसे पटके तैसे उनके सिर काट दिया गया। आज हम बताते हैं, पूछ रहे हैं कि अगर वाह गुरु या कोई देवी देवता या कोई परमात्मा खुदा गॉड कोई अगर बाहर की शक्ति है, गुरु तेज बहादुर जैसे महान पुरुष के जो अपने जीवन भर उस खुदा के लिए, परमात्मा के लिए, अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए भजन भक्ति और अपना जान के कुर्बान कर रहे हैं, किसी ने नहीं बचाया। फिर भी आज के समय में जो वर्तमान में नर नारी है, इनको सीख ना मिला कि संसार में किसी के भरोसा ना करें, किसी के आसरा ना करें, किसी अंधविश्वास में ना पड़े और किसी के भरोसे जो है हम जो है हमारे पूर्वजों के साथ ही ऐसे घटना घटी या दुनिया की कोई ताकत ना थी कि बचा ले, जिसमें अन्याय जो है मुगल कर रहे थे, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, किसी ने नहीं बचाया। आज इस पर एक कहानी है कि जो लकड़ी में घून लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, वो लकड़ी कमजोर हो जाता है। जो आदमी किसी पर भरोसा करता है वो जो है खुद मरता है, दूसरों को भी मरने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि यहाँ गद्दारन के जो है बहुत बड़े स्तर पर षड्यंत्र चलता था। मिनटों में जो है ये षड्यंत्र के पीछे इतना समझे कि महाराणा प्रताप के अगल बगल के कोई राजा साथ देने के लिए तैयार न था और वो महाराणा प्रताप के खानदानी राजशाही जो है होते हुए बन बन के जो है घास के रोटी खाना पड़ा। इतने लाचार विवश मजबूर कर दिए थे। झांसी के रानी थी, उसके भी जो है अगल बगल के कोई राज उसको झांसी के रानी के सहायता ना किया और वो जीवन भर अपने धरती मिट्टी के लिए अंग्रेजों से लड़ती रही और लास्ट में जो है अंग्रेजन के हाथ से मारी जाती है। इसके जिंदगी भर ये इन झांसी के रानी के
और गंगाधर के मारने के लिए षड्यंत्र होते रहे, आई अंग्रेज करते रहे, उनके महल में अपने उनके षड्यंत्र करते रहे। ये हिंदुस्तान आज गुलाम हुआ हजारों बरस, चाहे वो मुगलों के हुआ हो चाहे अंग्रेजन के हुआ हो, इसके पीछे के ताकत जो है गद्दारन के था। ये जो है दौलत पर बिक जाते थे। इनके समय दो समस्या होता था, ना तो हमारा काम करो, ना तो तेरे गर्दन काट देंगे, तेरे परिवार के मार देंगे। तो ये मजबूरी में भी करते थे गद्दारी और लालच में भी करते थे। आज जो है यही काम आज भी हो रहा था, हो रहा है, पीछे भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा। वो सब जो है हिंदुस्तानी से क्यों जीते? वो सब को लगे बंदूक था, बम था, तोप था और संगठन था। हमारे पास, हमारे जो यहाँ के राजा महाराजा थे, हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तानी लोग के पास ना तोप था, तोप के ताकत नहीं था, गोला बारूद नहीं था, अणु पणु, आज ये अणु बम, परमाणु बम, ये सब भी हमारे यहाँ नहीं था, बंदूक भी नहीं था। और दूसरी बात की, हमारे सारे योद्धा जो है तलवार से लड़ते थे। योद्धा बहुत बलवान होते थे, बहुत साहसी होते थे, बहुत सहनशीलता रहता था, लेकिन वो धर्म के मर्यादा के पालन करते थे। अंग्रेज और मुगल जो है उनके उद्देश्य एक ही था कि धोखा करना पड़े, छल करना पड़े, किसी तरह से हमारी जीत हो। वो पीठ पीछे किसी के मारने में चूकते नहीं थे। और हमारे लोग जो है वो सबके जीत लेने के बाद, बंदी बना लेने के बाद उस पर रहम करके और उसको जिंदगी के छोड़ देते थे, आज़ाद कर देते थे। भागते हुए पर जो है आवार नहीं करते थे। ये मुगल जो है ये जीत लेने के बाद भागते हुए मार डालते थे। ये अपने दुश्मन को छोड़ देते थे जिंदा, वो अपने दुश्मन के मार देते थे। और ये जो है वो बुद्धि से लड़ते थे। हमारे पास संगठन नहीं था, हमारे पास, हमारे पूर्वजों ने जो है महान योद्धा होने की वजह से अपने आत्मबल, अपने भरोसा, अपने ऊपर बहुत भरोसा होता था। अकेले भी युद्ध में कूद पड़ते थे, चारों ओर से घेर के मारे जाते थे। आज जरूरत है कि इस आज के समय में ये विदेशी के पॉलिसी थी कि मनुष्य इस सारे हिंदुस्तानी के फूट डालो, राज करो, पैसा कमाओ, मूर्ख बनाओ और पैसा कमाओ। गुरु तेज बहादुर सिंह के बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। वहाँ पर जो है शीश महल गुरुद्वारा लाल किला के सामने चांदनी चौक पर है। ये दास भी उसमें गया था, दर्शन किया गुरु जी के। जो है बड़ा इसको दुख हुआ कि हमारे पूर्वजों के ये जो है बड़ा बेरहमी से मारे हैं, बड़ा बेरहमी से धोखा किए हैं। इन लोगों के पॉलिसी रही थी कि जाति में बांटो, मजहब में बांटो, नीच ऊंच में बांटो। जितने ये टूटेंगे बटेंगे उतने कटेंगे, मरेंगे। और ये जो है राजा महाराजा के दोस्ती के हाथ बढ़ाते थे। राजा महाराजा भरोसा कर लेते थे और उनके यहाँ व्यापार करने के लिए जहांगीर के पास अंग्रेज आए। आ घुटना टेक करके सर पर, जमीन पर सर पटक करके, हाथ जोड़ करके कहा था कि है बादशाह, हमके यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं, आप हमारे जो है व्यापार करने का अधिकार दे दो और
शाहजहां ने व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों के दिया। कंपनी ईस्ट इंडिया के नाम से थी और वो जितने कमजोर व्यापार करने के लिए गए और पहले छोटे छोटे राजा के, छोटे छोटे नवाब के यहाँ जाके दोस्ती के पैगाम लेकर के गए और दोस्ती के पीछे उनके पास बहुत बड़ा षड्यंत्र होता था। चारों ओर से उसकी सेना घेर लेती थी। अब बादशाह अंदर अकेले होता था, उसके फौज के कुछ पता भी ना होता था और वो जो है ये चारों ओर से घेर करके पहले वो बादशाह के बंदी बना लेते थे, वो राजा के बंदी बना लेते थे। उसके बाद राज में सेना के बेवत का है, जहाँ राजा बंदी बन गया तो राजपाट सब बंदी हो गया। और हमारे यहाँ जो है राजा के ये अंग्रेजन के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उसको किसी ने बंदी ना बनाता था, ये खाली उसके जो है प्रजा सेना के काटते रहे। अरे सेना के, निर्दोष सेना के नरसंहार करने से क्या फायदा। जो मुख्य सेनापति होता था, कर्नल जनरल कैप्टन होता था, इसी के मार देंगे साफ काम खत्म हो जाता। लेकिन वो बहुत घेरा के बीच में रहता था। अंग्रेजों के यहाँ हिंदुस्तानी जो है फौज होती थी, जिसमें मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी लीडर, महान देशभक्त थे। गोली जो बनता था उसमें सूअर के चर्बी पीछे होता था, जो दांत से खींच करके मारा जाता था। मंगल पांडे ने जो है कैप्टन से पूछा था कि भाई ये बताओ कि इसके पीछे सूअर के चमड़ा है, वो जो है नहीं बताया था। तो उसी पर उसने, मंगल पांडे ने जो है 2-3 अधिकारी के गोली से उड़ा दिया। इसी पर केस चला। केस में जो है ये अंग्रेजन के सब अधिकारी थे, जज, वकील, सब उसी सब के बोलबाला था और हिंदुस्तानी के मंगल पांडे के जो है फांसी पर लटका दिया गया। कलकत्ता में फांसी होना था, कहीं और फांसी दे दिया गया। तो ये छल से ऐसे करते थे कि बगावत ना भड़के। आज जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके असत असत के जान करके अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। आज जो है झांसी के रानी के जैसे हमारी माता बहन बेटी साहसी और हिम्मतकर बन करके अपना रक्षा करे।